हेलो दोस्तों। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम स्टैंडर्ड एंगल्स है, जिसको बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ साइन एंगल याद रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ साइन एंगल याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपको साइन की सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। इसमें रेसिप्रोकल वो वाला नहीं होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, नहीं। यहाँ पर साइन थीटा का इज इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू इनके यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू 1√3/2, 45 की सेम हो जाएगी ना, क्योंकि 45 के सामने 45 आ गया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अब tan थीटा हम क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू, हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। साइन 30 का 1/2/√3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, √2/1, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचेगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। 1/0 की वैल्यू इनफिनाइट, यानी किसी के नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉट डिफाइंड, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहीं से चलेंगे ना, इसी को उल्टा। cot थीटा इज इक्वल टू ये हो गया इनफिनाइट, ये √3, 1 का तो 1, 1/√3, ये वैल्यू 0। समझ गए आप? बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा। अच्छा, सेक थीटा का, अगर हम सेक कॉस को सेक के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर हम कॉस को सेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे तो देखेंगे, अगर हम यहाँ पर वो वाला अगर हम रूल लगाते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 करेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू 1, इसकी हो जाएगी 2/√3। देखिए ये टेक्निक है, टेक्निक समझिए आप। इसकी सेक 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, लेकिन इसकी वैल्यू जब करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू 2, है ना। और इसका 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? और ऊपर 0 है ना। ठीक है। कॉसेक थीटा इस साइन का उल्टा हो जाएगा 0, 0/1 अगर हम करेंगे, है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, जैसे कि सेक थीटा इक्वल टू 1/0 तो 1/0 करेंगे, सॉरी यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। 1 यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, ठीक। अच्छा, ठीक है। कॉसेक थीटा हम इसको चलेंगे तो ये कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, या इसी को पलटते चलेंगे, इसकी वैल्यू 2, इसकी यहाँ पर √2, इसकी ये वाली जो वैल्यू आपकी चल रही है ये 3/2, तो कितनी हो जाएगी? 2/√3, ये हो जाएगी 1 भाई इसी का तो हम करेंगे ना। तो इसका अगर हम करेंगे तो 1 कर देंगे तो 1/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। साइन का आप याद कर लीजिए खाली, कॉस का यहां से उल्टा, tan का साइन अपॉन कॉस। आपने ये तीनों अगर खटाखट ये तीनों लिख लिए एग्जाम में, तो अब कॉट का क्या हो जाएगा? यहां से चलेगा, यहां लिखेंगे, ये वाला इस पे लिखेंगे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे और ये वाला फिर इस पे, ठीक। फिर सेक थीटा की जब आप चलेंगे तो कॉस से पलटेंगे, इसका 1/1 ये हो जाएगा, ये 2/√3, ये √2/1, ये 2/1, और ये वाला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 1/0 आप करेंगे ना, भाई नीचे आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरीके से इनका ये रेसिप्रोकल, है ना।
अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में हो, आप देखिए कैसे लगाएंगे, इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना कॉपी में, तो आप बहुत ही इजीली वे में इसको समझ जाएंगे। ठीक है, गुड बाय।